जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सभी को बता दूं गाइस, आप सभी साथियों के लिए आज लाइव क्लास आ रही है। तो आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी सेशन को ज्वाइन करना है। बहुत ही शानदार सेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है आप सभी साथियों के लिए। और मैं यही चाहूँगा कि आप लोग जो है सेशन को ज्वाइन करें और सेशन को शेयर करिएगा। चलिएगा, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग सभी साथियों को, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिएगा, सेशन का आगाज़ करते हैं। 26 नंबर की ये हमारी लाइव क्लास है और आपको मैं यहाँ से गाइस इस मंच से बेस्ट ही कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। अगर आप लोग रेगुलर आते हैं तो आप में एक नया इंप्रूवमेंट होगा और आप जो चीज़ों से डरते थे उन चीज़ों से डर कर आप लोग आगे निकलेंगे। तो चलिएगा, सेशन को प्रारंभ करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आज का स्टार्ट हो रहा है। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा। चलिए, निशा राहुल, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, पादपों में आपका टीडीएनए के प्रवेश में क्या होता है? पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि पादपों में टीडीएनए के प्रवेश से क्या होता है। अब ऑप्शन सुनिएगा, क्या है कि मृदा के पीएच में बदलाव आता है और पादप में ताप प्रघात होता है। पादपों में थोड़े अल्पकाल के लिए आपका शीत में उद्भासित करना पड़ता है। पादप मूल को जल में खड़े रहने देते हैं या फिर पादप में एग्रोबैक्टीरियम आपका ट्यूमीफेसियस द्वारा संक्रमण होता है। देखिए, आप लोग अगर इस क्वेश्चन का आंसर सही करते हैं तो आपका बहुत ही बढ़िया होगा। अगर आपका डी आंसर होगा, ठीक है सर, क्या होगा? राइट आंसर की बात करें तो पादप में एग्रोबैक्टीरियम आपका ट्यूमीफेसियस द्वारा संक्रमण होता है। राइट आंसर की बात करिए तो आपका राइट आंसर सर डी होगा। वेरी गुड साथियों, अगर आपका डी ही आंसर आ रहा है तो। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। लेट नहीं होना है तो आप लोग जल्दी ज्वाइन कीजिएगा। क्या है कि पक्षी के पंख और कीट के पंख में क्या डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए, समरूप और संरचनाएं है और क्या है, सतत विकास को दर्शाती है। वंशावली संरचनाएं और अपसारी विकास को दर्शाती है। समजातीय संरचनाएं है और सतत विकास को दर्शाती है, या आपका समजातीय संरचनाएं है और अपसारी विकास को दर्शाती है। चलिएगा, आंसर करना है आप सभी लोगों को। देखिए सर, वेरी गुड गाइस, काफ़ी लोगों के ए और डी भी आंसर आ रहे हैं। आपके जितने भी डाउट्स हैं अंतिम में पूछिएगा। ओके, अभी आप लोग जो है ओनली और ओनली कंटेंट पर फोकस करिएगा। क्या आप सभी लोगों ने साथियों ऑप्शन नंबर ए आंसर किया क्या कि पक्षी के पंख और कीट के पंख इसका सही आंसर होगा? क्या होगा? अनुरूप संरचनाएँ है और सतत विकास को दर्शाती हैं। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सर, ए होगा। चलिए आगे चलते हैं। और जिन साथियों ने सेशन को शेयर नहीं किया है, सेशन को शेयर करिए और सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक भी ज़रूर करना है। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। देखिए, मूल दाब किसकी वजह से विकसित होता है? क्वेश्चन क्या बोला है। चलिए, और इसका प्लेलिस्ट मैं आपको अलग से बना दूंगा। जितने भी मैं नीट लेवल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ गाइस, इसका प्लेलिस्ट आप लोग जरूर में देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आज बना दूंगा आपके लिए। मूल दाब किसकी वजह से विकसित होता है? मृदा में निम्न परासरणीय विभव के कारण, निष्क्रिय अवशोषण के कारण, वाष्पोत्सर्जन में वृद्धि के कारण, या फिर सक्रिय अवशोषण के कारण ऐसा होता है। चलिए बताएंगे आप लोग कि क्या आंसर आपका होगा। ओके, चलिए बिल्कुल सर जी, फॉर्म जल्दी ही आने वाले हैं, आप बिल्कुल उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। वीडियो भी आपको मिल जाएगा। देखिए, आप लोगों का आंसर क्या होगा? आपका सक्रिय अवशोषण इसका बिल्कुल से आंसर होगा कि सक्रिय अवशोषण के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है सर, तो जिन साथियों का डी है, काफ़ी साथियों ने आंसर डी प्रेस किया है, वो बिल्कुल सही आंसर किया है सर, बिल्कुल सही आंसर किया है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मूत्र आमतौर पर अम्लीय होता है, क्यों? क्योंकि मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है क्या? चलिए, मूत्र का पीएच मान 6 होता है, नोट करिएगा। पर ये अम्लीय क्यों होता है सर, इसका रीज़न भी तो पता होना चाहिए हमें। तो बिल्कुल जानते हैं, ऑप्शंस देखिएगा कि उत्सर्जित प्लाज्मा प्रोटीन
प्रोटीन अम्लीय होती है। आपका पोटेशियम और सोडियम विनिमय में अम्लीयता पैदा हो जाती है। हाइड्रोजन आयंस सक्रिय रूप में निषेध से स्रावित हो जाते हैं या फिर परिनलिकाकार कोशिकाओं में सोडियम ट्रांसपोर्टर प्रत्येक सोडियम आयंस का विनिमय एक हाइड्रोजन आयन से कर देते हैं। तो क्या आंसर होगा? तो आप सभी लोगों ने क्या ऑप्शन नंबर सी आंसर किया है क्या, कि हाइड्रोजन आयन सक्रिय रूप में क्या करते हैं, निषेध से स्रावित हो जाते हैं। गाइस आपका सही आंसर क्या होगा? सी इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड गाइस, बिल्कुल इसी तरीके से मेहनत करना है। मेहनत इतनी खामोशी से करेंगे कि इस बार सिलेक्शन बोलेगा। ठीक है, आगे देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जीव द्रव्य एक कोशिका है। क्या है? जीव द्रव्यक एक कोशिका है, केंद्रक रहित है, विभाजित होती हुई है, कोशिका भित्ति रहित है, या फिर आपका प्रद्रव्य झिल्ली रहित है। ठीक है, और आपके लिए गाइस मैंने पुराने क्वेश्चन करवाया है, कई दिनों पहले क्वेश्चन करवाया है, उनका रिवीजन वाली क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ आप सभी साथियों के लिए। तो वो क्लास आप लोग ज़रूर देखिएगा। आपको मैं एक चैप्टर के, चाहे वो 30 क्वेश्चन हो, चाहे वो 80 हो, चाहे वो 100 क्वेश्चन हो, मैं आपको उस क्लास का टॉपिक वाइज मैंने पहले भी करवा चुका है, तो उसका टॉपिक वाइज मैं जो है आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जो मैंने पहले करवा चुका है। ठीक है, तो बहुत ही शानदार आपके लिए होने वाला है। चलिए देखिए, तो सर राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या सभी साथियों का सी? ओके गाइस, बिल्कुल। चलिए, संगीता, सरिता बिल्कुल सही आंसर है। कोशिका भित्ति इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कोशिका भित्ति रहित बिल्कुल सही आंसर होगा। साथियों आपका राइट आंसर होगा सी। क्या यही आंसर आप लोगों का आ रहा है क्या? काफ़ी साथियों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि एक विशिष्ट क्षेत्र में सीमित रहने वाली जाति को जो अन्यत्र नहीं पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? विदेशी, विदेश क्षेत्रीय, दुर्बल, या फिर आपका किस्टोन कहते हैं। देखिए सर क्या क्वेश्चन बोला है, मैं क्वेश्चन आपको पुनः एक बार रिपीट कर दूं कि एक विशिष्ट क्षेत्र में सीमित रहने वाली, क्या बोला है सर? एक विशिष्ट क्षेत्र में सीमित रहने वाली जाति जो कि आपका अन्यत्र नहीं पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? विदेशी, विशेष क्षेत्रीय, दुर्बल, या फिर आपका किस्टोन कहते हैं। तो देखिएगा इस, अगर आप सभी ने वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहे हैं जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ। चलिएगा क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर बी आपका विशेष क्षेत्रीय बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा गाइस? अगर हमने आंसर लगाया है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही है, विशेष क्षेत्रीय आंसर बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर आपको बोला है कि गलत कथन कौन सा है, देखते सर गलत कथन कौन सा है। ठीक है, गलत कथन कौन सा है? तो आप लोग देखिए, WM स्टेन ने दर्शाया कि विषाणु क्रिस्टलीकृत हो सकते हैं। ठीक है, क्वांटिनम विवम आपका फ्लूडम नामक MW बिजरिनियक ने दिया था। तंबाकू में मोज़ेक रोग और मनुष्य में एड्स विषाणुओं के द्वारा होता है, या फिर आपका विषाणु DJ इवानोव्स्की ने दिया था। ठीक है, तो आपको पता है इसका राइट आंसर क्या होगा? ओके, बताइए क्या आंसर होगा? ओके, चलिए देखिए सर राइट आंसर क्या होने वाला है। काफ़ी साथियों ने बिल्कुल सही आंसर इसका दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जो गलत दिया है सी आंसर बिल्कुल गलत है, ये आप लोगों का सही दिया हुआ है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्या है आपका। चलिए यहाँ पर इतना तो सही है कि मनुष्य में जो एड्स होता है वह विषाणुओं के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, पर तंबू का जो मैजिक रोग है ये आपका यहाँ पर गलत दिया है। ओके,
चलिए, स्तंभीय बीजांडन्यास किसमें होता है? नींबू, मटर, आर्जिमोन या फिर आपका डाइएंथस? चलेगा, कमेंट्स करिएगा। जब आपका अपराह की स्थिति अक्षीय होती है तब बीजाणु कई अंडाशयों में जुड़ा रहता है और इस अवस्था को हम लोग जो है ऐसी अवस्था में आपका सही आंसर की बात कर रहे हैं। तो सर नींबू इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है? बीजांडन्यास का उदाहरण क्या है आपका? नींबू इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है सर। क्या होगा? नींबू इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एक निसंतान संपत्ति को, ठीक है, एक निसंतान संपत्ति को गैफ्ट नामक तकनीक के जरिए बच्चा प्राप्त करने में मदद की जाती है। इस तकनीक का पूरा नाम आपको बताना है कि ये तकनीक क्या है और इसका पूरा नाम क्या है। अंत आपका फेलोपी नलिका में युक्त का स्थानांतरण, युग्मक का स्थानांतरण, निषेचन और स्थानांतरण होगा। आंतरिक फिलोपी नलिका में जनन कोशिका का स्थानांतरण या फिर आपका वीर्य सेचित फिलोपियन नलिका में युग्मक का स्थानांतरण। चलिए बताइए, देखिए सभी लोग नोट करेंगे। क्या आप सभी साथियों का आंसर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर ए इज सही होगा, आंसर सही होगा। क्या होगा? अंत फिलोपियन नलिका में युक्त एक आपका युग्मक का स्थानांतरण, बिल्कुल ए आंसर इज राइट है। चलिए, तो जिन साथियों का ए है सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा कि मेरुरज्जु में अग्र हॉर्न कोशिका यदि नष्ट हो जाती है तो इसके परिणाम स्वरूप किसका लोप होगा? ठीक है सर, क्या बोला है? सभी लोग ध्यान रखिएगा। मेरुरज्जु में अग्र हॉर्न, ठीक है, मेरुरज्जु में अग्र हॉर्न कोशिकाएं यदि नष्ट हो जाए तो इसके परिणाम स्वरूप किसका लोप होता है? पहला ऑप्शन सुनिएगा, ऐच्छिक प्रेरक प्रतिवर्त का, या फिर आपका होगा संधानीय प्रतिवर्त का, समावेशी प्रतिवर्त का, या फिर संवेदी प्रतिवर्त का। इसका सही आंसर होगा। तो गाइज नोट करिएगा, क्या आप सभी साथियों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है क्या? वेरी गुड साथियों, काफ़ी साथियों ने आंसर बिल्कुल सही दिया है। ऐच्छिक प्रेरक प्रतिवर्त इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। वेरी गुड साथियों, बिल्कुल इसी तरीके से लगातार मेहनत करते जाना है हमें। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला गया है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान ऑक्सीजन के विषैले प्रभाव को नाइट्रोजन आपका निष्क्रियण में किसके द्वारा रोका जाता है? ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान ऑक्सीजन के विषैले प्रभाव को नाइट्रोजन स्थिरीकरण के किसके द्वारा रोका जाता है? देखिए पहला है आपका जेंटोफिल, सेकेंड है आपका कैरोटीन, या फिर होगा साइटोक्रोम, या फिर होगा लेगीमोग्लोबिन, लेगी हीमोग्लोबिन। चलिए बताइए। देखिए सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, यही होगा। काफ़ी साथियों ने बिल्कुल सही दिया है सर कि आपका हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर। ठीक है सर। ऑक्सीजन के विषैले प्रभाव को समाप्त कर देता है ये ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिएगा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आप सभी को बता दूंगा इसके सेशन को शेयर करिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर सेशन में कुछ सीखने को मिल रहा है तो लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक ही पर्यावास में रह रहे विभिन्न जातियों के व्यक्तियों का पारंपरिक और क्रियात्मक संबंध कहलाता है। जैव समुदाय, परितंत्र, समविशिष्ट, या फिर होगा आपका पारिस्थितिक निकेत। चलिए बताइए क्या होगा? एक ही पर्यावरण, ठीक है, या एक ही पर्यावास में रहने वाले विभिन्न जाति के व्यक्तियों का पारस्परिक और क्रियात्मक संबंध क्या कहलाता है? तो क्या आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जैविक समुदाय कहलाता है सर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा।
ठीक है, वेरी गुड साथियों जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए लगाया है। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर काफ़ी साथियों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है। वेरी गुड साथियों, बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों का आ रहा है। उस आपका फुसफुसी रोग का नाम बताइए जिसमें आपका कुपिकीय भित्तियों के क्षय हो जाने के कारण किसी विनिमय में शामिल आपका कुपिकीय सतही क्षेत्र बहुत कम हो जाता है। आपका होगा वात स्फीति, या फिर होगा सर आपका न्यूमोनिया, या फिर अस्थमा होगा, या फिर आपका प्लूरीसी होगा। ठीक है, सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो आंसर बिल्कुल कमेंट करेगा। वात स्फीति, ठीक है, नामक रोग जो होता है फुसफुस में स्थित आपका कुप्पी का भित्ति के क्षय को होता है। मतलब आपका होगा सर जी ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। वात स्फीति आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सर जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी साथियों ने राइट आंसर दिया हुआ है। वेरी गुड साथियों, वेरी गुड। चलिए इसी तरीके से हमें मेहनत करना है। मेहनत हमें अपने माता पिता के लिए, खुद के लिए हम संघर्ष करेंगे और संघर्ष का जो है इम्तिहान जल्द ही होगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि बिलीव यानी वलय स्थल है न्यूक्लियोटाइड संश्लेषण के लिए, पॉलीसैकेराइड संश्लेषण के लिए, आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण के लिए, या फिर लिपिड संश्लेषण के लिए। चलिएगा आंसर करना है सभी लोगों को। अबलियानी वलय जो होता है आरएनए और प्रोटीन के संश्लेषण से होता है। आंसर सी इज द राइट आंसर। और काफ़ी साथियों ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है। ओके वेरी गुड साथियों, इसी तरीके से ए भी कर रहे हैं आप लोग, ए नहीं होगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल सी राइट आंसर होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। चलिए काफ़ी बातें ना करें आप लोग, चलिए इसका मिलान करते हैं। देखिए थाइलाक्लाइड दिया हुआ है, क्रिस्टी दिया है, आपको सिस्टरनी दिया है, और आपको क्रोमोटीन दिया हुआ है। गाल्जी उपकरण के डिस्क नुमा कोष दिया है, डीएनए के संगीत संरचना दी हुई है, और आपका स्टोमा के चपटे झिल्ली में कोष और माइटोकॉन्ड्रिया में अंतर्वलयन दिया हुआ है। तो चलिए मिलान करते हैं सही जोड़ी का। तो फर्स्ट जो दिया है आपका थाइलेक्लाइड जो दिया हुआ है ये आपका स्टोम में चपटे झिल्ली में कोष होगा, और क्रिस्टली जो दिया हुआ है ये क्या होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपका अंतर्वलय। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। यह एटीपी और एडीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। उसके बाद जो आपका सिस्टर्नी, ठीक है, क्या दिया है आपका सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी क्या होगा? तो सिस्टर्नी जो होगा ये होगा गाल्जी उपकरण के डिस्कानुमा कोष होगा। उसके बाद जो बचा हुआ है आपका क्रोमोटीन, तो क्रोमोटीन तो डीएनए से संबंधित होगा। तो आपका सही क्रम की बात कर ले तो 3 4 1 2 3 4 1 2 कहीं दिख रहा है क्या सर हमें? 3 4 1 2। चलिए ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। क्या यही आंसर आप लोगों को आ रहा है क्या? ओके, काफ़ी साथियों ने सही किया है। चलिए बहुत ही बढ़िया गाइस, बहुत ही शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी लोग थम्स अप करके बताइए क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को सेशन, और रेगुलरली आपको आना है। चलिए कल की मॉर्निंग वाली क्लास गाइस नहीं होगी, मैं कल इवनिंग में क्लास लूँगा। ठीक है, जो मॉर्निंग वाली क्लास है कल मैं इवनिंग में लूँगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि झिल्ली युक्त कोशिकीय अंगक हैं। क्या बोला है? झिल्ली युक्त। और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एक दिन पहले करवाया है, अगर थोड़ा आपको याद हो तो। झिल्ली युक्त कोशिकांग है। अब देखिए ऑप्शन सुनिएगा ध्यानपूर्वक। गुणसूत्र, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम लोग ईआर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और केंद्रक। ठीक है, लाइसोसोम, गाल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। झिल्ली युक्त, ठीक है, झिल्ली युक्त बोला है, बताइए। चलिए
आपने सेल टॉपिक तो पढ़ा होगा। रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी, 1665 में इसकी जो है खोजा गया था। सेल डायनासोर ने कोशिका सिद्धांत दिया था। ये क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, क्वेश्चन ने लैंग्वेजेस इसका चेंज कर दिया है और आपसे क्या पूछा गया है, मतलब इसी तरीके से हमें स्टडी करना है गाइस। तो देखिएगा, कोशिका झिल्ली युक्त कोशिकांग जो होता है वो होता है आपका लाइसोसोम, गाल्गी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया। तो सी इज़ द राइट आंसर। क्या होगा? सी बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का होगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर कि ऑक्सीजन का किसके द्वारा जैव मापन किया जा सकता है? जल संवर्धन से, पोटोमीटर से, या फिर आपका लेट्रियस आपका बीज पात्र धार के लंबन से, या फिर आपका एविना प्रांकुर चोल के आपका वक्रण से। देखिए, तो काफ़ी साथियों ने बहुत राइट आंसर किया है। वेरी गुड साथियों, वेरी गुड। क्या आप लोगों का डी आंसर आ रहा है क्या, कि एविना प्रांकुर चोल के वक्र से बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए वेरी गुड साथियों, काफ़ी साथियों ने बहुत ही सही आंसर दिया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है सर, देखते हैं ओके, कि इथा आपका इटरना, ठीक है, सॉरी थीका एट्रीमी पुटक में निम्नलिखित में से जो है आपका कौन सी कोशिकीय स्तर होती है? अंतर प्रावरक जिसे हम लोग कहेंगे थीका इटरसना, आपका स्ट्रोमा, या फिर जोना पेल्यूसिडा, या फिर होगा आपका ग्रेनुलोसा। बताइए क्या आंसर होगा, आप लोग कमेंट्स करिए और बताइएगा आंसर क्या होगा। ओके देखिए सर, कितने साथी हैं जिन्होंने आपका आंसर पारदर्शी अंडावरण आंसर किया है? काफ़ी साथियों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। वेरी गुड साथियों, जिन्होंने सी आंसर प्रेस किया है कि आपका पारदर्शी अंडावरण आपका बिल्कुल सही आंसर है सर, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे चले, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जानते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। क्या बोला है ज़रा ध्यान देते हैं। देखिए, आपका अनुषंगी डीएनए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह जो है आपका समशिष्ट में उच्च कोटि की बहुलकता और साथ ही एक व्यक्ति में उतनी ही कोटि की बहुलकता प्रदर्शित करते हैं, जिसका वंशागति जनकों से बच्चों तक हो जाती है या हो सकता है। सेकेंड बी ऑप्शन है कि प्रोटीन के लिए आपका कोडान नहीं रहता है और समशिष्ट के सभी सदस्यों में ऐसा होता है। बात करते हैं सी की, तो उन एंजाइमों के लिए कोडान करता है जिसका डीएनए के प्रतिकृतीय के लिए जागरूक होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है कि उस प्रोटीनों के लिए कोडान रहता है जिसका कोशिका चक्र के लिए जागरूक होती है। चलिए बताइए आप सभी लोगों का क्या आंसर होगा। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। आपसे पूछा क्या गया, आपका अनुवांशिक डीएनए महत्वपूर्ण होता है। डीएनए मैंने आपको पढ़ा चुका है, और अगर किसी ने जो हमारी थ्योरी वाली क्लास नहीं देखा होगा तो जाकर थ्योरी वाली क्लास ज़रूर देखिएगा। देखिए सर, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बिल्कुल, क्या आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर ए ही आंसर आ रहा है क्या? ओके वेरी गुड साथियों, काफ़ी साथियों बिल्कुल सही आंसर दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल काफ़ी साथियों ने सही आंसर दिया है। देखिए सर, नेक्स्ट क्या है आपका, किसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है? क्या है सर, क्वेश्चन क्या है कि किसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है? पहला ऑप्शन सुनिएगा आपका फ्यूनेरिया, सेकेंड है आपका माइकोप्लाज्मा, नास्टाक, या फिर आपका एस्परजिलियस, ठीक है।
आपका क्वेश्चन देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग आंसर कीजिएगा। आंसर क्या होगा? वेरी गुड गाइस, काफ़ी साथियों ने माइकोप्लाज्मा आंसर दिया है, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, काफ़ी साथियों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्या होगा? माइक्रोप्लाज्मा, बिल्कुल सही है सर। बी आंसर काफ़ी साथियों का सही है, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि आवृत बीजपातों में लघु बीजांडजन्य जो है और गुरु बीजांडजन्य जो है बिना पुनः विभाजन के युग्मक बनाते हैं या फिर अर्ध सूत्र विभाजन द्वारा बनाते हैं, बीजांड में होता है या फिर पराग कोश में होता है। ठीक है, सभी लोग आंसर करेंगे कि क्या आंसर होगा। क्वेश्चन समझिए पहले तो आपसे बोला क्या गया है, आपसे बोला गया है कि आवृत बीजपात्रों में लघु बीजांडजन्य जो होगा और गुरु बीजांडजन्य क्या होगा, यह आपसे बोला गया है। काफ़ी साथियों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है और बिल्कुल राइट आंसर प्रयास कर रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल बी होगा, यही आपका आंसर है सर। क्या आपका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होते हैं, ये बिल्कुल सही है, बी इज़ द राइट आंसर। ओके गाइस, बिल्कुल इसी तरीके से आपको आंसर करना है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि किसमें जड़ें जल शोधन में नगण्य कार्य करती है। क्वेश्चन क्या बोला है कि किसमें जड़ें आपका जल शोधन में नगण्य कार्य करती है। तो आपका पिस्टिया होगा या फिर आपका मटर होगा, गेहूँ होगा या फिर आपका सूर्यमुखी होगा। ठीक है, क्या होगा नोट करिएगा, आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन है कि किसमें जड़ें जल शोधन में नगण्य कार्य करती है। आपका होगा पिस्टिया, मटर, गेहूँ या फिर सूर्यमुखी होगा। सही आंसर आप लोगों को कमेंट्स करके बताना है। ओके, काफ़ी साथी बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं सर। क्या आप लोगों का पिस्टा आंसर आया है क्या? पिस्टिया इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। वेरी गुड गाइस, अगर आप सभी लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो काफ़ी साथियों ने बी आंसर लगाया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सर। आपसे क्या बोला था? जड़ें जल शोधन में नगण्य कार्य करती है, तो ये पिस्टा की जड़ें जो है नगण्य कार्य करती है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए उसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण में आपका सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सबसे योग्य संकेतक होता है। ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप सभी से बन जाएगा। आपका शंकुधारी, शैवाल, कवक या फिर लाइकेन होता है। तो वेरी गुड गाइस, कमेंट्स कीजिएगा पर्टिकुलर सभी साथियों के। अगर आपने समाधान स्टडी से स्टडी किया है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपसे सही होना चाहिए। तो क्या होगा इसका आंसर? सर जी लाइकेन आंसर होगा। लाइकेन आपको पता है कि प्रदूषक संकेतक कौन सा होता है, तो प्रदूषक संकेतक आपका लाइकेन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा और काफ़ी साथियों ने आंसर बिल्कुल सही दिया हुआ है। चलिए, किसी रोगी में प्रत्यारोपित किडनी के आपका अस्वीकार किस कारण किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है कि किसी रोगी में आपका प्रत्यारोपित किडनी जो है को आविष्कार किस कारण किया जाता है। कोशिका मध्यस्थीय प्रतिरक्षा अनुक्रिया या फिर होगा निष्क्रिय प्रतिरक्षा अनुक्रिया या फिर सहज प्रतिरक्षा अनुक्रिया या फिर होगा आपका त्रिदोषज जो होगा प्रतिरक्षा अनुक्रिया। चलिए आंसर करना है आप सभी साथियों को कि क्या आंसर होगा। ओके, वेरी गुड साथियों, बहुत बढ़िया, काफ़ी साथियों ने आंसर सही दिया है। ऑप्शन नंबर ए किया है आप लोगों का, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि कोशिका आपका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया इसका बिल्कुल सही आंसर होगा सर। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पर काफ़ी साथी जो है लेट आते गए, तो आप लोग लेट मत आया करें। ठीक है, और एक बार सेशन जो स्टार्ट हुआ है तो कंटिन्यू पूरा जो है जितना भी टाइम जो कंटिन्यू लाइव क्लास में आते हैं तो पूरा सेशन को देख के ही जाइए, फिर आपको डिस्टर्बेंस होता है, फिर जाते हैं फिर आते हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि कोशिकाओं का आपका जालवत होना खाद्य पदार्थ का निस्यंदन करने वाली कशाभिकाय कोशिकाओं से आपका स्तरित आंतरिक गुहाओं का पाया जाना तथा अप्रत्यक्ष परावर्धन का होना किस संघ की आपका विशिष्टताएं होती है। आपका पोरिफेरा या फिर आपका मोलस्का, प्रोटिस्टा या फिर आपका स्लेंट्रेटा होगा। चलिए
तो यह होगा सर आपका आंसर करना है आप लोगों को ओके। क्या सभी साथियों ने आपका पोरीफेरा आंसर लगाया है क्या? ठीक है, अगर आप सभी लोगों ने पोरीफेरा आंसर लगाया है बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन अभी आपको लग रहा है कि स्क्रीन पर है, तो ये गैस आपको बता दूँ ये सब सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। आपको पैटर्न को समझाने के लिए मैंने इस सेशन लाया है। देखिए, जीवों के किस समूह में कोशिका भित्ति दो पत्ती अति व्यापक आपका कवचों की बनी होती है, जो कि सात क्या होती है, असंजित होती है? आपका यूग्लिनाइट की होगी, या फिर आपका डायनेफ्लोजेलेंट की होगी, या फिर अवपंक कवक की होगी, या फिर आपका क्राइसोफाइट्स की होगी? चलिए आंसर आप सभी को करना है कि आंसर क्या होगा सर। क्या आप लोगों का आंसर डी आ रहा है क्या कि आपका म्राइसोफाइट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा? ठीक है सर जी, क्या आंसर होगा आपका? क्राइसोफाइट इसका बिल्कुल सही है सर, डी आंसर बिल्कुल सही है, डी आंसर सही होगा। चलिएगा आगे चलते हैं, गलत कथन आपको चूज़ करना है, कौन सा आपका गलत कथन है? पहला ऑप्शन ध्यानपूर्वक सुनते हैं, पूरा समझना है आप लोगों को कि न्यूरोस्पोरा के आपका जैव रसायन अनुवांशिकी के अध्ययन में उपयोग किया जाता है। आपका मार्लेल और आपका टूफेल विषैले छत्रक है, या फिर आपका इष्ट कोशिकाएँ और इष्ट एक कोशिकीय है आपका और क्विंडवन में उपयोगी होती है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, तो आपका पेनिसिलियम बहुकोशिकीय है और आपका प्रतिजैविक उत्पादित करता है। चलिएगा आंसर आप लोगों को करना है, क्या आंसर होगा सर? तो यह ध्यान रखना है, क्या आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा है क्या? क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सर जी। जिन साथियों ने बी लगाया है आपको गलत चूज़ करने के बोला था, तो बी आंसर काफ़ी साथियों का स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ, जैसे कि मैं काफ़ी ने बहुत ही सही आंसर दिया है, बहुत ही सही आंसर दिया हुआ है। चलिए उसी तरीके से अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या है कि मानव मादाओं में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड किसके पूर्ण होने जाने पर ही होता है? निषेचन की, गर्भाशय के अंत स्थापन के, जन्म के, या फिर आपका यौनारंभ के? चलिए ये क्वेश्चन भी सिंपल है, आप लोग इसे बना लेंगे। मानव जो है आपका मानव मादाओं में अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड किसके पूर्ण होने पर होता है? तो यह निषेचन के पूर्ण होने से होता है। वेरी गुड साथियों, चलिए बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का आ रहा है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जलीय निकायों, ठीक है, जलीय निकायों का यूट्रोफिकेशन किसके कारण मछलियाँ मरने लगती है? इसकी उपलब्धता न होने के कारण होता है। प्रकाश, या फिर आपका आवश्यक खनिज, ऑक्सीजन, या फिर आपका भोजन होगा? प्रकाश होगा, आवश्यक खनिज होगा, ऑक्सीजन होगा, या फिर आपका भोजन होगा? तो सर जी आपका सही आंसर की बात करें तो आपका ऑक्सीजन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा गाइस? आपका ऑक्सीजन अगर आपने आंसर लगाया है, अगर आपने O2 आंसर लगाया है, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है, और हमने यही आंसर प्रेस किया है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वह एंजाइम जो कि आपका सक्शन एंटेरिस मतलब आपका आर्द्र रस में मौजूद नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है बोला गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आपका न्यूक्लियेज, या फिर आपका न्यूक्लियोसिटेज, या फिर लाइपेज, या फिर मोल्टेज? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे चाहूँगा कि आप लोग कमेंट्स करें कि क्या आंसर होगा। देखते हैं कितने साथी बिल्कुल कमेंट्स कर पाते हैं। ओके, देखिए आपका जो है यहाँ पर जो होता है वह न्यूक्लियोसिटेज, लाइपेज और मोल्टेज होता है। बाकी जो बचा हुआ ऑप्शन नंबर है आपका न्यूक्लियेज नहीं होता है, यह आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या होगा? ए होगा इसका सही आंसर। अब यही आज का सेशन हम लोग समाप्त करते गाइस। कल वाली क्लास आपकी इवनिंग में होगी, कल मॉर्निंग में क्लास नहीं होगी, यह आपको ध्यान रखना है। और सेशन कैसा लगा, चाहे वो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हो चाहे ऑनलाइन वाले हो, आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बोल सकते हैं। और किसी क्वेश्चन में डाउट हो या फिर जो है कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में आपको अपना कमेंट्स छोड़ना है। मिलते हैं हम लोग गाइस नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्ते,